जी, दूसरा अभी जो है मोदी ने एक ऐलान किया कि हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी, जी। तो आप दोनों कंट्रीज़ को कहाँ पे देखते हैं कि वो क्या पॉलिसीज अपना रहे हैं और हम क्या पॉलिसी अपना रहे हैं कि हमारे जो आटे लेने के लिए लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गंदम हमारी जो है, हम भी कहते हैं जी हम भी एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हमारी गंदम कहाँ जा रही है कोई समझ नहीं आ रही। और अगर उनको देखा जाए तो वो 74 कंट्री को और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकानमी है, ये हकीकत हमें तस्लीम करनी चाहिए। 600 अरब डॉलर उनके पास अभी रिजर्व में पड़ा हुआ है। हमारी इकोनॉमी देख लें, उनकी देख लें, हमारे से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है वो। तो फिर फिर हमारी क्या, फिर वो हमें क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? वो तो अपनी तरक्की पे जो है वो फोकस किए हुए है। डिस्ट्रॉय तो हम खुद अपने आप को खुद करे जा रहे हैं। ये मुल्क हमें इतना प्यारा और खूबसूरत मिला था, इस मुल्क में हर चीज़ से उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया हम अवाम ने और हुक्मरानों ने। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में भूख का सैलाब आ चुका है और लोग इस सैलाब में मर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की सरकारों ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए होते तो शायद हमारे बच्चों को 2 वक्त का खाना तो नसीब हो जाता। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज़ को देखा जाए और इंडिया के पॉलिटिशियन पॉलिसीज़ को, क्या इनको नहीं पता था कि हमारे पास गंदम की किल्लत हो सकती है, हमारे पास वीट की किल्लत हो सकती है? क्या इंडियन जो हैं पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा जो हैं वो मिच्योर हो गए हैं और आगे आने वाला दौर समझ गए हैं कि हमारे अपने लोगों के लिए गंदम और ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद फिर दुनिया को भी देने शुरू हो गए हैं? कितना वादा फ़र्क है कि हम अपनी पूरी नहीं कर पा रहे और वो जो है वो अपनी पूरी करके फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि उन लोगों के पॉलिटिशियंस जो से हमारा जो सा हम आपको बताएं ना, इसमें इमरान खान का या नवाज शरीफ किसी का कसूर नहीं है। कसूर किसका? नीचे वाले तबके का। जो सा छोटे ऑफिसर है यहाँ पर, छोटे से छोटा ऑफिसर देखो ना, वो अवाम का भी कसूर है। आवाम का जिनके पास कोई वीट आती है, गंदम आती है, वो स्टॉक लगा लेते हैं। स्टॉक, वो सरमायाकार तो यार, सरमायाकार एक बहुत, अब गाली तो मैं दे नहीं सकता सरमायाकार इस से, क्योंकि उन लोगों को पता है ये चीज़ महंगी होने लगी है। पेट्रोल वो सरमायाकार लेते हैं, वो क्या चीनी होती है वो सरमायाकार लेते हैं, मार्केट से दस्ती शॉर्ट हो जाती है। अब जैसे पैनाडोल देखें, पैनाडोल जैसे पता लगा कि वो आनी बंद हो जाएंगी, तो सबसे पहले उस चीज़ को गंदम को स्टॉक शुरू कर दिया। अब गंदम स्टॉक की हुई है, कहाँ पर है गंदम? अब ये अब हमारे हुकूमत को चाहिए ना कि नायल हुकूमत है ना कि उनसे मतलब कि गंदम जो रिकवर भी नहीं हो पा रही, जो पाकिस्तान में मौजूद एक तो गंदम है तो वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे। आटा जो है मिलना वो नायाब हुआ पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमारे अपने पॉलिटिशियंस ही ऐड हैं। ये सरमायाकार जितने हैं ना, जितने भी सरमायाकार हैं, इनमें पॉलिटिशियंस के दोस्त होते हैं, चाचू होते हैं, ये खुद सरमायाकार होते हैं। अब पाकिस्तान की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर और इतनी ज्यादा महंगाई को देखकर पाकिस्तान के लोग पागल हो चुके हैं और एक आम आदमी से लेकर सरकार तक की उम्मीद केवल और केवल भारत ही बना हुआ है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकारों को हमारी रत्ती भी फिक्र नहीं है, वो केवल अपने करप्शन में ही लगे रहते हैं। हमारे यहाँ खाने को हो ना हो, या हम भूखे रहें या फिर हम भूख की वजह से मर जाएं, इससे पाकिस्तान की सरकार को कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश भारत को देखिए, जहां पर गेहूं की थोड़ी सी भी कमी थी तो वहां की सरकारों ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और फिर किसी भी देश को गेहूं नहीं दिया। उन्होंने अपने यहाँ के लोगों की भूख से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जबकि जो IMF पाकिस्तान के लिए फंडिंग करता है, उसी IMF ने भारत से गेहूं की भीख मांगी थी। इसके बावजूद भी भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट नहीं किया था और उसका कारण यह था कि कहीं भारतीय लोगों को भूखा ना सोना पड़े। एक मुल्क है जिसमें महंगाई नहीं है, वो है इंडिया। इंडिया में चीज़ें की मिकदार जो है वो उतनी ही है और कॉस्ट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है। पेट्रोल की कीमतें, गंदम, हर चीज़ की कीमतें जो है वो स्टेबल है। आप क्या समझते हो कि इंडिया में क्यों नहीं हुई? देखिए, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया प्री प्लान्ड है। अपने प्लान्स को अपने आगे 30-40 साल आगे का सोचता है वो, ठीक है। आप देखिए, जैसे आपने गंदम की बात की, उन्होंने जब गंदम का आपके सामने रेट बढ़ना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट जो है बंद हो रही थी, उन्होंने अपनी टोटल एक्सपोर्ट बंद कर दी, ठीक है। उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दी, वही गंदम फिर उन्होंने अपनी ऑडियंस को, यानी कि अपनी आवाम को सस्ते रेट्स में दी, क्योंकि वो उनकी थी, उधर से ही जो है उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने उस चीज़ को अपनी आवाम को फ़ायदा दिया। आज दें आप पेट्रोल की तरफ उन्होंने रशिया से पेट्रोल लिया, पहले कच्चा पेट्रोल लिया और फिर उसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ की भी एक्सपोर्ट बंद कर दी और फिर वही पेट्रोल उन्होंने सस्ते दामों में अपनी आवाम को दिया, ठीक है। वो आप चाहे अपनी उनकी आवाम को सहूलत की बात करें या फिर उनके बच्चों की एजुकेशन की बात करें, वो प्री प्लान रखते हैं हर चीज़। अब आपके सामने इसके बाद पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि अगर पाकिस्तान की सरकारों ने भारत के साथ थोड़े से भी अच्छे संबंध बनाए होते तो शायद पाकिस्तान को ये दिन ना देखना पड़ता। पाकिस्तान के लोग अन्न के एक एक दाने के लिए ना तरसते और भारत हमारी भी वैसे ही मदद करता है जैसे कि उन्होंने श्रीलंका की थी।
लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं वो कश्मीर के नाम पर हमारी वोट लेते हैं और हमसे अपनी सरकार बनाते हैं और सारा पैसा लूट लूट के विदेशों में भेज देते हैं और वहां पर अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। पाकिस्तान के जो नेता हैं और जो उनके आर्मी चीफ हैं उनका जमीर पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि आज भी उनका जो सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा काम है वो केवल और केवल करप्शन ही करना है और जो दुनिया भर से पैसा आ रहा है उसे लूट कर दूसरे देशों में भेजना है। हालांकि अब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान फिर से कभी स्टेबल हो पाएगा, फिर से पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।